अरे वीडियो देखने से पहले हमारे श्री 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 108 तिलक वर्मा जी को प्रणाम कर। क्या कर रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, तोड़ दे मीटर, खत्म बात। क्या तिलक, कैसा फिर? आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे शेष भाई आप यहाँ कैसे? आवाज तो आ रही है। तिलक यार, मैं तुझसे एक बात करने आया हूँ यार। बहुत दिनों में मुझे तुझसे एक बात करनी थी यार। अरे हाँ शेष भाई बोलिए, बेझिझक बोलिए, मैं तो यार इसीलिए बैठा हूँ। अबे यार तू यार ज्यादा स्लो खेलता है यार कुछ। मतलब मैचेस में मैंने तुझे देखा 46 में 55। अबे तू कछुआ नहीं है अबे, थोड़ा अच्छा खेला करना। कैसा फिर? अरे शेष भाई कोलैप्स में ऐसा ही खेलना पड़ता है यार, मैं भी क्या कर सकता हूँ, अब मेरी भी मजबूरी है। अबे तुच्चे, मुझसे मत बोल ज्यादा। पिछले मैच में कहाँ का कोलैप्स हो गया था? मैं तो संभाल रहा था पूरी टीम, तू तो आके टुक टुक करता है बस, और कुछ नहीं आता तुझे। अबे तुझे तो बहाने चाहिए टुक टुक करने के। अबे जब आवाज नहीं आता है तो क्यों नहीं कहता है यार? क्या कैसा फिर? आवाज नहीं आ रहा है क्या? तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब आज तो पूरा मूड खराब कर दिया तिलक वर्मा ने। मतलब पिछले वाले मैच में उसका स्कोर देखो, 13 में 13 बनाया बंदे ने। अब आप लोग बताओ, देखो भाई लोग, जब श्रेयस अय्यर एक साइड से संभाल रहा है तो तुझे टुक टुक करने की क्या पड़ी है? तू कौन सा अशोक डिंडा बन रहा है? नहीं, अशोक डिंडा का तो मैं गलत ही नाम ले रहा हूँ, क्योंकि अशोक डिंडा को भी भेजा दो, वो भी इससे अच्छी बैटिंग कर लेगा। भाई साहब इस लेवल का हग्गू प्लेयर बन चुका है तिलक वर्मा, मैं कह भी नहीं सकता। मतलब पहले ये बंदा अच्छा प्लेयर था, इसमें पोटेंशियल दिखता था कि बंदे में टैलेंट है, आगे जाके कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो टुक टुक करनी है आके ऐसे लेटो लेटो लेटो। भाई साहब ऐसी बिल्ली बॉल डाल दो, उस पर भी टुक करेगा वो, कुछ नहीं आता उसको। और भाई साहब ऐसे बंदे तो टुक टुक करने का मौका ही ढूंढते हैं, और गलती से एक आधा विकेट गिर गई और इन्होंने टुक टुक करके मतलब 50 में 50 बना दिए, तो फिर कहती भाई देख भाई, अब मैं टुक टुक क्यों करूंगा? तू खुद ही बता यार, टीम कोलैप्स हो गई थी यार, नहीं तो मैं टुक टुक कर ही नहीं सकता यार। तू बता, एक बात बता मुझे, तुझे लगता है ऐसा कि मैं झूठ बोल सकता हूँ तुझसे? नहीं भाई, जब नहीं लगता तो मैं टुक टुक क्यों करूंगा भाई? जब एक विकेट गिर गई, एक विकेट कितनी होती पता है तुझे? एक बंदा सेंचुरी भी मार सकता है, तो उसको कोलैप्स ही कहते हैं उससे। तो इसीलिए मैंने ऐसे करके टुक करके टीम को बचा लिया। तो भाई साहब अगर किसी भी टुक टुक वाले बंदे से कहो कि तूने टुक टुक कर ली, तो उसका ऐसा रिएक्शन होता है और यही बहाना होता है उसके पास। क्योंकि और क्या बहाना मारे बंदा? भाई जब आपसे सक्सेस नहीं लगते तो सीधे सीधे कहो ना, क्यों घुमाते क्यों हो बात को? और भाई साहब कुछ चमन चिंटू लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप विराट कोहली की 48 में 50 वाली 50 को सपोर्ट करते हो तो आप तिलक वर्मा के खिलाफ क्यों जा रहे हो? तो मेरे चमन चिंटू हो, तुमसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से कहना चाहता हूँ, तुम रो लो। अबे चमन चिंटू हो, वो था वर्ल्ड कप फाइनल और टीम की 3 विकेट गिर गई थी। 1 विकेट और 3 विकेट में फर्क होता है। अब तुम्हारा दिमाग तो इतना विकसित हुआ नहीं है, तुम तो 2020 में पैदा हुए थे, इसलिए तो मैं तुमको बता दूं कि भाई साहब विराट कोहली ने उसके बाद इतना तगड़ा एक्सेलरेट किया कि उसने 76 बना लिए, और उसने मतलब कितनी 59 बॉलों में 76 बना लिए। मतलब अगली 12 बॉलों में उसने इतना अच्छा एक्सेलरेट किया कि उसने अगली 12 बॉलों में 26 बना लिए। अब आप लोग बताओ फिनिशिंग कैसी चाहिए आपको? 12 बॉलों में 26 खराब फिनिशिंग होती है क्या? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छी होती, क्योंकि आजकल के मॉडर्न T20 जमाने के हिसाब से 12 में 26 कोई ज्यादा बुरी पारी भी नहीं होती, ज्यादा अच्छी भी नहीं होती। लेकिन भाई एवरेज तो है ना, उस बंदे ने किया ना जो उसका काम था। लेकिन नहीं, हमको तो भैया विराट कोहली 48 में 50। अबे चमन चिंटू हो, पहले देख तो लिया करो किस बंदे के बारे में बात कर रहे हो आप। भाई साहब उस बंदे से लोग चेज मास्टर कहते हैं, चेज मास्टर, और तिलक वर्मा से टीम को हरवाने वाला मास्टर, मतलब टिल्लू मास्टर। भाई साहब तिलक वर्मा सही में पूरा टिल्लू मास्टर बना फिर रहा है आजकल। इतनी गंदी टुक टुक करता है, इतनी गंदी टुक टुक करता है कि मतलब वो ऐसा लगता है अपने टीम की तरफ से खेल रहा है। तो भाई साहब मैं सिलेक्टर से विनती करता हूँ कि इस टिल्लू मास्टर को हटाओ और वैभव सूर्यवंशी को लाओ। अब आप लोग बोलोगे कि चौथे या 5वें नंबर पे कैसे फिट होगा वैभव सूर्यवंशी? तो भाई लोग ऐसे होगा, देखो तिलक वर्मा टीम से जाएगा तो ईशान किशन चौथे नंबर पे खेल लेगा, मतलब 5वें नंबर पे खेल लेगा, और श्रेयस अय्यर आता है चौथे नंबर पे तो, और तीसरे नंबर पे संजू खेल लेगा, और मतलब ओपनिंग आ जाएगा वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। तो ऐसा हो सकता है, और संजू सैमसन तीसरे नंबर पे खेल भी सकता है, अच्छा रिलायबल प्लेयर है। और तीसरे नंबर पे आपको ऐसा रिलायबल प्लेयर चाहिए जो मतलब वक्त आने पर टुक टुक भी कर सके और वक्त आने पर ऐसी हिटिंग कर सके कि मतलब लाजवाब। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर मैच में करो ऐसा 1-2 मैचेस में करके तो देखो, शायद वो बच्चे में अच्छा टैलेंट निकल के आ जाए।
और आपको नया ओपनर मिल जाए आपके फ्यूचर के लिए। भाई साहब फ्यूचर भी देखते रहना चाहिए। आपने उस बच्चे को एक मौका नहीं दिया, मतलब क्यों ले जाते हो फिर सीरीज में उसको? झकमराए ले जाते हो क्या? भाई साहब बच्चे ऐसे देखने नहीं आते भाई, वो भी खेलना चाहता है, वो भी अपना टैलेंट प्रूव करना चाहता है, लेकिन नहीं, हाँ, अभी नहीं देंगे वैभव को मौका, अभी तो टाइम है, दे देंगे आराम से, 22 साल का हो जाएगा, 22-23 साल का, तब देंगे, अभी क्यों देंगे। भाई साहब अगर बात करें संजू सैमसन की, तो भाई लोग उसको भी परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेक्टर्स इतने हरामी हैं, इतने हरामी हैं। देखो भाई लोग मैं बताता हूँ आपको, सूर्य कुमार यादव पूरा वर्ल्ड कप अच्छा गया, एज कैप्टन की बात कर रहा हूँ, एज कैप्टन अच्छा गया। बड़ी टीम्स के खिलाफ संजू सैमसन तो बचा लेता था बड़ी टीम्स के खिलाफ, लेकिन छोटी टीम्स के खिलाफ कौन बचाएगा? तो सूर्य कुमार यादव आगे आ जाता था और सब आउट हो जाते थे लाइन से, लेकिन सूर्य अकेला टिका रहता था और 80 या 90 की पारी जरूर खेलता था। भाई छोटी टीम से भी बचना जरूरी है, ह्यूमिलेशन हो जाती है टीम की जब नीदरलैंड यूएसए ऐसी टीम से आते हैं। वो यूएसए वाली पारी याद है सूर्य कुमार यादव की, उसी ने बचाया था आपको, अगर वो ना होता तो आज कभी नहीं जीत रही थी वो मैच इंडिया। तो T20 वर्ल्ड कप के आखिरी 3 और सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस में संजू सैमसन की परफॉर्मेंस निकल के आई थी और उसने तीनों मैचेस में 80+ रन बनाए थे। तो भाई साहब आप लोग सोच लो कितने बड़े स्तर का प्लेयर है संजू सैमसन। और भाई लोग वो आउट भी, मतलब सेंचुरी मिस ही कहेंगे उससे, क्योंकि आउट भी वो घुमाते हुए हुआ था, टुक टुक करते हुए आउट नहीं हुआ था। तो भाई साहब संजू सैमसन की सेंचुरी मिस हुई और बड़ी टीम्स के खिलाफ संजू सैमसन बचा लेता था, लेकिन छोटी टीम्स के खिलाफ सूर्य कुमार यादव भी बचाता था और कोई खड़ा नहीं रहता था उसके साथ। तो भाई साहब इन लोगों ने, सूर्या का इतना मस्त T20 वर्ल्ड कप गया, इन लोगों ने उसे भी हटा दिया, एज अ मतलब कैप्टनसी से भी और एज अ प्लेयर भी हटा दिया टीम से। तो भाई साहब आप लोग फिर अंदाजा लगा लो कि संजू सैमसन क्या चीज है, जब कैप्टन को ही हटा दिया तो संजू सैमसन क्या चीज है, वो तो बेचारा। और भाई साहब हमेशा शरीफ आदमियों के साथ ही गलत होता है। और भाई लोगों सूर्य कुमार यादव का कैप्टनसी मास्टर स्ट्रोक देखो एक बार आप लोग। भाई साहब अगर फाइनल में और कोई कैप्टन होता तो बुमराह को या तो 18वां ओवर देता, या तो 20वां देता, या तो 17वां और 19वां देता, लेकिन नहीं भाई उसका दिमाग इतना तेज चलता है बंदे का, उसने बुमराह को 16वां और 18वां ओवर दिया। अब आप लोग बताओ कोई और कैप्टन रोहित शर्मा और MS धोनी के अलावा, इन सब के अलावा T20 में और कोई कर सकता था क्या ऐसा? भाई साहब कोई बदतर, मतलब लगाम दो जुबान पे आप लोग, भाई कोई कर ही नहीं सकता था ऐसा, क्योंकि बुमराह एक ऐसा बॉलर जो आखिरी में काम आता है। तो इसलिए उसने इतने जल्दी ओवर दे दिए थे उसको कि मतलब टीम पे पहले ही प्रेशर बन गया था। और कैप्टन ये सोचते हैं कि बुमराह को आखिरी में लाओ, लेकिन सूर्य कुमार यादव सोचता है कि अभी प्रेशर बना दो। फिर आखिरी ओवर में 40 रन चाहिए थे और जैकब बेथेल वन साइड ले जा रहा था मैच, वो जिता भी सकता था। तो भाई साहब आप लोग अंदाजा ही लगा लो कि सूर्य कुमार यादव कितना अच्छा कप्तान था, फिर भी हटा दिया बेचारे को। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये मतलब गौतम गंभीर है, ये इनका दिमाग, और लोग ऐसा देखते हैं, ये पीछे की तरफ देखते हैं। भाई साहब गौती भाई, मेरे गौती भाई इसको गौती को हटाओ कोचिंग से, मैं मजाक सेट के कह रहा हूँ, गौती को हटा दो और MS धोनी को बना दो, या तो मेंटर बना दो MS धोनी को, लेकिन गौती को मत बनाओ, वो बहुत ही गंदा कोच है और टीम इंडिया की बर्बादी कर रहा है तब से। और भाई लोग अब अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो उसने भी एक रिकॉर्ड बना दिया, मतलब एक तो रिकॉर्ड बनाया कम से कम बंदे ने, तब से लेके मतलब बुरा ही खेल रहा था और कम से कम एक रिकॉर्ड तो बना कि भाई साहब इंग्लैंड के ग्राउंड में और इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी कैप्टन ने 50 नहीं बनाई, एज अ कैप्टन किसी भी प्लेयर ने 50 नहीं बनाई, और श्रेयस अय्यर ने बना दी, और ये उसकी कैप्टनसी की पहली 50 भी थी। तो भाई साहब अच्छा है बंदे के लिए, लेकिन अब आगे चल के और अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लगातार 2 मैच हार चुका है आयरलैंड से, और उसके बाद उसके दिमाग में एक अलग ही प्रेशर बना है कि एज अ कैप्टन पहला मैच जीतना है, पहला मैच जीतना है, पहला मैच जीतना है। तो उसी चक्कर में वो शायद बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सीख जाएगा वो बंदा भी। तो भाई साहब अब आखिरी में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तिलक वर्मा को हटा दो टीम से, मतलब बहुत सालों से देखते आ रहे हैं भाई साहब, वो बंदा टुक ही करता है, उसको नहीं आता छक्के मारना, उसको नहीं आता चौके मारना, उसको सिर्फ टुक ही आती है और वो किसी काम का नहीं है, मतलब। और पाकिस्तान वाले मैच में उसमें एशिया कप में मैं बताता हूँ क्या हुआ, उसमें भी उसने टुक करके जिताया था, और उस मैच में तो जरूरत थी टुक की इसलिए। लेकिन जिस मैच में आपको मतलब अगर आपको 20 बॉलों में कभी 50 चाहिए या 40 चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? आप यही करोगे, आके बॉलर आ रहा और ऐसे कर दिया, यूं कर दिया। 20 बॉलों में 40-50 चाहिए भाई, कुछ अच्छा तो कर लो। तो यही चीज है। और आईपीएल में अकेला चलने से कोई शेर नहीं बन जाता, और इस साल आईपीएल में भी कहाँ चला है
भाई साहब अगर आप 14 मैचेस में 1 सेंचुरी मार रहे हो तो वो कोई बड़ी बात है क्या? और आप बहुत बड़े सक्सेसफुल बैट्समैन बन गए आईपीएल के, और बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हो रहे हो आप। मतलब कंक्लूजन तो यही है कि अब वैभव सूर्यवंशी को मौका दो और तिलक वर्मा को हटाओ। अब बहुत देर हो गई, अब बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, अब बहुत दिनों से सहन कर रहे हैं लोग तिलक वर्मा की ये टुक टुक। अब वैभव सूर्यवंशी को लाओ टीम में और उसको थोड़ा बहुत मौका दो, उसको फलने फूलने दो इंडियन टीम में, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। तो भाई साहब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ भाई 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 कहाँ जा रहा है यार? वीडियो खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइक सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा। चल चुपचाप कर लाइक सब्सक्राइब।